Hello everyone, welcome back to our video series on AI agents. पिछले वीडियो में हमने देखा कि AI agents बनाने के कौन से तरीके हैं। हमने ये देखा कि हम नो कोड टूल्स यूज़ करके AI एजेंट बना सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल कोडिंग नहीं करनी पड़ती। उसके बाद हम ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं लैंगचेन जैसा, जहाँ पर हमें कम कोडिंग करनी पड़ती है। या तो हम तीसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कोड पाइथन में खुद से लिखें। हमने ये तीनों तरीकों के एडवांटेजेस और उनके ड्रॉबैक्स भी देखे। आज के वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि NA10 में एजेंट दिखता कैसे है और लैंगचेन में एजेंट कैसे दिखता है, राइट। ओवरव्यू भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से दिखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं NA10 से। तो यहाँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक NA10 का AI एजेंट है, राइट। NA10 टूल का नाम है, जिसमें अगर मुझे AI एजेंट बनाना है तो वो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लग एंड प्ले टाइप का टूल है। यहाँ पे आपने एक AI एजेंट का बॉक्स उठाया, उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रख दिया। उसके बाद एक चैट मॉडल ओपन AI का बॉक्स उठाया, उसको इससे कनेक्ट कर दिया। फिर एक मेमोरी का बॉक्स लिया, उसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो जो भी कंपोनेंट्स हमने पुराने वाले वीडियो में देखे थे एक AI एजेंट बनाने के, LLM, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, टूल्स, वो सारे आप प्लग कर सकते हो। यहाँ साइड में एक पैनल खुल जाता है, वो पैनल से आप प्लग कर सकते हो और उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करके ये जो आपको एरोस दिख रहे हैं उसको कनेक्ट करके आप इनको एक दूसरे से जोड़कर चला सकते हैं। सो इसीलिए इसको प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है। यू प्लग द कंपोनेंट्स, कनेक्ट देम ऑन दिस कैनवास एंड यू प्रेस द प्ले बटन, तो ये एजेंट बन के तैयार हो जाएगा। कंपोनेंट सारे वही है जो हमने पहले देखे थे, राइट। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, कहीं भी कोई एक लाइन का भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन इसमें आप बहुत कम कंपोनेंट्स कनेक्ट कर पाओगे, बहुत कम फंक्शनैलिटी वाला एजेंट आप यहाँ पे बना पाओगे। तो इसीलिए ये उसकी लिमिटेशंस है। ईज़ी है यूज़ करने के लिए, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ आपको ये कम ऑफ़र करता है। अब देखते हैं LangChain, जो कि एक एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि आपको पाइथन में कोड लिखना पड़ेगा, है ना? स्क्रैच से कोड नहीं लिख रहे हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, LangChain ने लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स बना रखे हैं, उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, सबसे पहली 2 लाइन अगर आप देखोगे, तो LangChain अंडरस्कोर ओपनएआई करके एक लाइब्रेरी है, वहाँ से हमने कुछ मॉडल इम्पोर्ट किए। फिर लैंगचेन अंडरस्कोर एंथ्रोपिक करके लाइब्रेरी है, वहाँ से हमने कुछ मॉडल इंपोर्ट किए। तो मतलब अगर आपको LLM यूज़ करना है, कोई भी कंपनी का आपको LLM यूज़ करना है, तो सिंपल आप एक लाइन लिख दीजिए। उस कंपनी का जो लैंगचेन का लाइब्रेरी है, वहाँ से उसका मॉडल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और नीचे आप देखोगे यहाँ पर वो LLM को कॉल भी किया है ना? LLM इज़ इक्वल टू चैट ओपन एआई और मॉडल का नाम है GPT 3.5 टर्बो। तो अगर मुझे मॉडल चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं नाम बदल दूँगा। है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पाइथन कोड लिख रहा हूँ, लेकिन मैं LLM के लिए पूरा का पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ। सिर्फ एक लाइन लिख दी मैंने कि मुझे GPT 3.5 टर्बो LLM चाहिए, जो मैं लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ। तो इसी तरह अगर हम थर्ड लाइन देखें यहाँ पे, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर क्रोमा इम्पोर्ट क्रोमा। अब ये क्रोमा जो है, ये अगर आपको याद होगा, तो ये मेमोरी सिस्टम बनाने के काम आता है, ये डेटाबेस बनाने के काम आता है। तो मैंने पहले 2 लाइन से LLM इंपोर्ट कर लिया, तीसरे लाइन से मैंने एक वेक्टर डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह मुझे जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए एक एजेंट बनाने के लिए, वो सारे कंपोनेंट्स को मैं इनबिल्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करूँगा और उसके बाद मैं वो कनेक्ट करने वाले जो है, उसका पाइथन कोड लिख दूँ, राइट? तो यहाँ पर इसके नीचे जो भी आएगा, वो सब कनेक्शंस करने वाले पाइथन कोड आ जाएँगे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, NA10 में आप सब यहाँ पे पेस्ट करके मैन्युअली उसको कनेक्ट कर रहे हो सारे कंपोनेंट्स को, और लैंगचेन में आप लाइब्रेरीज से इंपोर्ट करके उसके बाद पाइथन कोड लिख के, छोटा सा पाइथन कोड लिख करके ये सबको कनेक्ट कर रहे हो। तो ये 2 तरीके जो है वो मोस्ट वाइडली यूज तरीके AI एजेंट बनाने के। लैंगचेन ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी देगा, ज़्यादा कंट्रोल देगा। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो। NA10 में कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोल चाहिए तो स्क्रैच से पाइथन कोड लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उसको लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और देखेंगे कि लैंगचेन यूज़ करके हम लोग एक कंप्लीट एजेंट कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।